हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विनी गार्डनिंग में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गुलदाउदी के प्लांट के बारे में। गुलदाउदी के प्लांट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जो विंटर में भर भर के फूल देता है और मुझे गुलदाउदी का प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है गुलदाउदी का, तो इसे हम कैसे सेव करके रख सकते हैं, कैसे फिर से अगले साल इसे ग्रो कर सकते हैं, इसे किस तरह हम गर्मियों में बचा के रख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो मेरे वीडियो में बने रहें और मैं ले चलती हूँ आपको इसके प्रोसेस के बारे में, जो हमें अगले साल नर्सरी से ना ख़रीदना पड़े और हम खुद अपने गार्डन में सेव करके रख सके और अगले साल फिर से हम इसे ग्रो करके बहुत सारे प्लांट बना सके और फूल पा सके। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि मैं अपने गुलदाउदी के प्लांट को हर साल कैसे सेव करके रखती हूँ, कैसे बचा के रखती हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम होता है, जैसे ही गुलदाउदी का सीज़न ख़त्म होता है, फूल जब आकर ख़राब हो जाते हैं, ये करीब फरवरी के लास्ट में करती हूँ मैं ये काम। तो दोस्तों, फरवरी में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इसका फूल। तो उसके बाद मेरा सबसे पहला काम रहता है इसकी हार्ड प्रूनिंग करना। बिल्कुल पूरे ऊपर का ब्रांच हटा देती हूँ मैं। ये मेरा पिछले साल का मदर प्लांट था। इससे मैं काफ़ी सारे कटिंग लगा के मैं और भी प्लांट बनाई थी। तो ये मेरा मदर प्लांट है, इसे मैं पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ। बस इसकी 4-5 स्टिक बचा के, क्योंकि दोस्तों इसमें से इसके जड़ से सकर्स निकलते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए ये प्लांट बनते हैं और इसी की कटिंग लगती है। तो इसे मिट्टी में चेंज करनी पड़ती है, इसकी मिट्टी से बिल्कुल इसे हटा देना पड़ता है। तो वो प्रोसेस मैं करती हूँ। मेरे इस वाले मदर प्लांट में काफ़ी सारी चींटियाँ आई हुई थी, वो अपना घर बना ली थी पॉट के नीचे में। जब मैं इसे पलटी तो काफ़ी सारी लाल चींटियाँ थी। तो मैं इसे चींटी की दवाई लगाकर हल्का सा स्प्रे कर दी, चींटी वाली दवाई, और इसे साइड में कर दी। जब तक चींटियाँ भग जाएंगे, हट जाएंगी बिल्कुल भी, तब मैं इसमें काम करूँगी। तब तक मैं दूसरे गुलदाउदी के पॉट पे काम करती हूँ। लगभग आपके पास जितने भी गुलदाउदी के प्लांट हैं जिनमें फूल आकर चले गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, आप सभी को सेम प्रोसेस से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे ऊपर के सारे जो पुराने ब्रांच है उनको कट कर दीजिए, और उसमें से जो नई पत्ती वाले छोटे छोटे ब्रांच हैं उनको कट मत करिए। वो सकर्स हैं जो जड़ से निकलते हैं और यही हमारे अगले साल के लिए नए प्लांट तैयार होंगे। तो उनको हमें सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है, उन्हें भरी गर्मी में बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर ये मिट्टी में लगी रही, और मिट्टियों में का पानी तो बहुत जल्दी सूखता है गर्मियों में, अगर एक आध दिन के लिए हम पानी किसी कारणवश नहीं दे पाए तो फिर बहुत मुश्किल है इसे बचाना। तो इसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो मैं बताती हूँ कि क्या क्या हम चीज़ मिला के इसे सेव कर सकते हैं। तो और ध्यान रखें दोस्तों, मिट्टी से जब इसके प्लांट अलग कर रहे हैं तो इसके सकर्स ना हटे, ये टूटे ना, ये कटे ना। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहला है कोकोपीट, और दूसरा वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, और कुछ ग्रो बैग जो हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं, वो प्लांट हम रिपोर्ट करके वो ग्रो बैग सेव करके अपने पास रख सकते हैं। वो ही काम आएंगे अभी ये प्लांट सेव करने में। दोस्तों, मैंने कोकोपीट को रात में ही पानी में भिगो के रख दी थी ताकि वो अच्छी तरह से भीग जाए। कुछ भारी चीज़ रखकर, बिल्कुल भी अंदर से सूखे ना हो, क्योंकि ये कोकोपीट की मेरे पास ईंट थी जो मुझे 250 रुपए की पड़ी थी। ये कोकोपीट ईंट के रूप में रहती है, जहाँ थोड़ा भिगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि
ये फूल कर फिर अच्छे से भीग जाएंगे। तो इस तरह से मैं अच्छे से भिगा दी थी और 2 बार साफ़ पानी से वॉश भी कर दी थी ठीक से। तो इस तरह से कोकोपीट को मैं दूसरे दिन काफ़ी अच्छे से निचोड़ कर अलग कर ली, पानी अलग कर लिए, कोकोपीट अलग कर लिए। और उसके बाद हमें इसमें मिक्स करना है नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट मैं आधा किलो ऐड की हूँ इसमें, और 3 से 4 चम्मच इसमें नीम की खली मिक्स की हूँ। ये नीम की खली है दोस्तों। नीम की खली हम इसलिए मिक्स करते हैं ताकि कोई कीड़े उड़े वगैरह ना लगे हमारे पॉटिंग सॉइल में, इसलिए नीम की खली मिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये 1 पैकेट का वर्मी कंपोस्ट था जिसमें मैं आधा पैकेट मिक्स की हूँ। और फिर उसमें ऐड करना है फंगस से बचाने के लिए साफ फंगिसाइड का। मैं हमेशा साफ फंगिसाइड का ही यूज़ करती हूँ। ये करीब 2 चम्मच मैं फंगिसाइड मिक्स कर दी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो खाली ग्रो बैग है उसमें ये डालकर जो हम हार्ड प्रूनिंग किए थे गुलदाउदी का, वो प्लांट को लगाना है। करीब 1 पॉलीथीन में, 1 ग्रो बैग में 1 ही प्लांट लगाएं। चाहे आप जो हार्ड प्रूनिंग किए हैं उस पॉट से आपका 2 या 3, 4 जितने भी अलग अलग ब्रांच निकले हो, तो 1 पॉलीथीन में सिर्फ 1 ही ब्रांच लगाएं। जैसे कभी रूट्स टूट जाते हैं या 2-3 प्लांट बन जाता है तो उसे अलग कर लें, एक साथ ना लगाएं। 1 ग्रो बैग में 1 ही प्लांट लगाएं। और इस तरह से आपके पास जितने भी गुलदाउदी के प्लांट बन रहे हैं, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद उनको मिट्टी से, पुराने पॉट से निकालने के बाद जितने भी पॉट बन रहे हैं उन सबको अलग अलग ग्रो बैग में ये कोकोपीट में लगा दें। अब दोस्तों मेरा जो बड़ा वाला मदर प्लांट था गुलदाउदी का, उसे मैं मिट्टी से अलग कर ली हूँ। चिटिया भी सारी भग गई हैं। और ये दोस्तों जो ये लंबे लंबे ब्रांच दिख रहे हैं जड़ से, इसे ही सकर्स कहते हैं। ये जड़ से निकलते हैं और इन्हें टूटने नहीं देना है। बाकी उनका जड़ टूट जाए या कटिंग करना पड़े तो कोई बात नहीं, और फिर से लग जाएंगे, लेकिन सकर्स को बचाकर हमें रिपोर्ट करना है। ये मेरा वही पॉट है जिसमें ये लगा हुआ था, मैं इसी में ही से फिर से रिपोर्ट करूँगी। मैं वही सॉइल मिक्सर ली हूँ जिसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और साफ फंगिसाइड मिक्स कर दी हूँ, और थोड़ी सी मिट्टी भी ऐड की हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पॉट है और इसका जड़ थोड़ा फैला सा है। तो ये ग्रो बैग में मैं इसे नहीं लगा रही हूँ, इसे इसी के पॉट में ही लगा रही हूँ। दोस्तों इसे फिर से जो रिपोर्टिंग है वो मिट्टी बिल्कुल नहीं है मेरे ग्रो बैग वाले पॉट में, तो इसे कोकोपीट में हम सिर्फ इसलिए ग्रो कर रहे हैं ताकि ये हम पानी जो देते हैं, गर्मियों में पानी बहुत जल्दी मिट्टी सोख लेती है, और ये कोकोपीट है जो पानी को होल्ड करके रखता है। अगर हम एक टाइम पानी नहीं भी दे पाए किसी कारणवश, शाम को या सुबह, तो ये नमी बनाए रखेगी और ये पौधों को मरने नहीं देगी। इसलिए मैं इसे कोकोपीट में ही सेव करके रखती हूँ। तो लगभग मेरे सारे पॉट तैयार हो गए हैं। मैं गिनती नहीं की हूँ कितने पॉट मेरे बन गए हैं गुलदाउदी के। करीब ये 3 से 4 दिन के बाद का वीडियो है। काफ़ी सभी लग गए हैं, और जो सकर्स से वो भी बाहर आ चुके हैं काफ़ी सारे, और कुछ में कली भी आ चुकी है।
तो ये काम आप फरवरी के 15 तारीख से 20 तारीख तक या 25 तारीख तक कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। और दूसरी बात दोस्तों, इसे फरवरी में पूरे दिन की धूप दें और मार्च में सुबह की 3 घंटे की धूप दें, अप्रैल में 2 घंटे की धूप दें और सारे दिन की धूप से इसे बचा के रखें। या तो ग्रीन नेट के नीचे रखें या ऐसी जगह रखें जहाँ पे 1 या 2 घंटे की सुबह की हल्की धूप आए, क्योंकि गर्मी में दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो उससे प्लांट को बचा के रखना है। तो इस प्रोसेस से अगर हम अपने गुलदाउदी के प्लांट को सेव करते हैं तो आने वाले साल में हमें प्लांट नहीं खरीदना पड़ेगा और हमारे बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और इसे हम जून में इसकी कटिंग लगाकर और भी प्लांट बना सकते हैं। इसके जो ऊपर के ब्रांच निकलेंगे नए वाले, करीब 3 से 4 इंच का हम कट करके ऊपर का फिर से कटिंग लगा लें और फिर से प्लांट तैयार रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।